बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सकाफत और तहजीब हर कौम की पहचान होती है और पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत एक या दो सदियों की तारीख पर नहीं बल्कि सदियों की तारीख पर मोहित है। वादी सिंध की सकाफत और तहजीब, जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के मज़ारात के साथ बड़ी तारीखी इमारत भी हैं, जो दुनिया में सिंध समेत पूरे मुल्क की पहचान है। सिंध वो खित्ता है जिसे तहजीबों की माँ कहा जाता है। ये वादी सिंध के मैदान में दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं के किनारों पर शुरू हुई। इसे हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं। हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो इसके अहम मराकज थे। दरियाए सवां के किनारे भी इस तहजीब के आसार मिले हैं। इस तहजीब के बासी पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। इनके पास बैलगाड़ियां थीं। वो चरखे और खड्डी से कपड़ा बुनते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। किसान, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहजीब के मेमार थे। और इसी तरह सिंध की सकाफत में खेल, रहनी कहनी, खाना पीना, उठना बैठना, प्यार और मोहब्बत का दर्स अहमियत रखता है। सिंध वो तहजीब है जिसकी हिफाजत सिंध के लोग हर दौर में करते आ रहे हैं और सकाफत को उजागर करके सिंध दोस्ती का सबूत देते हैं। खेल किसी भी मुल्क की माशरती रिवायत और सकाफत की अक्कासी करते हैं। जैसे बिल फाइटिंग स्पेन का रिवायती खेल है जो सदियों से हिस्पानिया की तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी कर रहा है। ये इंसान और हैवान की लड़ाई का खेल है। ऐसा ही एक खेल मलाकड़ा है जो 5000 साल से सिंध के खित्ते में खेला जाता है। मलाकड़ा को सिंधी जबान में मल्ह भी कहा जाता है। इसका खिलाड़ी मल्ह पहलवान कहलाता है। लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और दीगर बुजुर्गाने दीन की दरगाहों पर लगने वाले मेलों में मलाकड़ा के मुकाबलों का बाकायदा इनकाद किया जाता है। सिंध यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियालॉजी में मलाकड़ा कॉर्नर भी कायम किया गया है। किसी जमाने में ये सिर्फ सिंध में खेला जाता था, लेकिन 20वीं सदी में ये सिंध से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, रूस, हंगरी और वस्त एशियाई ममालिक में भी मकबूल हो गया। ये खेल इलाके के लिहाज से अपने अतवार और अंदाज बदल चुका है, मगर इसके बुनियादी उसूल एक जैसे हैं। कमजोर दिल इंसान के लिए मैदान में उतरना तो दूर की बात, इसको देखने का हौसला भी नहीं होता। खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी एक दूसरे को हवा में ऐसे उछालते हैं जैसे फुटबॉल उछलती है। अफगानिस्तान और बलोचिस्तान में खेल के दौरान जोर दाएं कंधे से लगाया जाता है, जबकि सिंध की मल्ह कुश्ती में जोर आजमाई के लिए बायां कंधा इस्तेमाल होता है। बस्ती एशिया में सिंदर के बजाय चमड़े का पट्टा बांधकर जोर आजमाई की जाती है। ये खेल गुजरात और भारत के दीगर देही इलाकों में भी खेला जाता है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा सिंध के मर्दों का पसंदीदा खेल है। वो इसे शेरों की जंग कहते हैं। कदीम बाशिंदे इसे इंतहाई ज़ौक़ व शौक से खेलते थे। आज भी सिंध के दूर दराज इलाकों के ऐसे गोठ जहां बिजली, गैस, टेलीविजन और मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां के बासियों के लिए मलाकड़ा कुश्ती सेहतमंद तफरीह का जरिया है। सिंधी बच्चों, जवानों और बूढ़ों की अक्सरियत मलाकड़ा खेल से वाबस्ता है। इस खेल के आगाज के लिए 2 अफराद मैदान में उतरे हैं, जिनकी कमर के गिर्द कपड़े की एक पट्टी सी बंधी होती है। हर खिलाड़ी अपने मध्य मुकाबिल की कमर को मजबूती से घेरे हुए इस कपड़े को, जिसे संधड़ कहा जाता है, अपने मजबूत हाथों से पूरी ताकत के साथ पकड़ लेता है और अपने बाजुओं में समेटते हुए मध्य मुकाबिल को उठाकर जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। जो खिलाड़ी ऐसा करने में कामयाब होता है, इसे फातह करार दिया जाता है। जीत अपने नाम कराने की कोशिश में ताकत के ये देव अक्सर अपने हरीफ को बाजुओं में दबोच कर हवा में ऐसे घुमाते हुए दिखाई देते हैं जैसे लट्टू डोरी में लपेटकर जमीन पर घुमाया जाता है। मस्कुरा खिलाड़ी हवा में घूमने के दौरान
इसके शिकंजे से निकलने के लिए खुद को घुमाने वाले पहलवान को अपने बाजुओं से न सिर्फ काबू में कर लेते हैं, बल्कि अगले ही लम्हे खुद को घुमाने वाले को ही फजा में उछाल देते हैं। दोनों पहलवानों की कोशिश होती है कि हरीफ को बाजुओं की मदद से उठाकर सर से घुमाते हुए जमीन पर पटका जाए, ताकि फातेह इसके नाम हो सके। वो मदे मुकाबिल को इस तरह जमीन पर पटकते हैं जैसे धोबी कपड़े धोते वक्त जमीन पर पटकता है। लेकिन दूसरा पहलवान भी ताकत और महारत में कम नहीं होता। वो जमीन पर पांव लगते ही खुद को गिरने से बचाते हुए इस तरह उछलता है जैसे रबड़ की गेंद जमीन पर मारी जाए तो वापस हवा में तेज रफ्तारी के साथ उछलती है। मल्ल खिलाड़ियों का जमीन को छूते ही दोबारा हवा में उछलने का अमल अक्सर तमाशाइयों के लिए हैरानकुन होता है और वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि शायद इन पहलवानों की टांगे स्पंज या रबड़ से बनी हुई हैं, जो जमीन से टकराने के बाद टूटने के बजाय हवा में उछल जाती हैं। कुश्ती के दौरान ज्यादातर ये देखने में आता है कि हरीफ को हवा में उछालकर जमीन पर पटकने की कोशिश करने वाला खिलाड़ी अगले ही लम्हे हार जाता है, क्योंकि जमीन पर गिरने वाला खिलाड़ी पांवों को जमीन के साथ लगते ही दोबारा ऐसे हवा में उछलता है कि इसके बाजुओं के घेरे में गठड़ी में बंधे हुए कपड़े की तरह दूसरा खिलाड़ी होता है, जिसने इसे चंद लम्हे पहले हवा में घुमाते हुए जमीन पर पटकने की कोशिश की थी। जैसे जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को फजा में दायरे की सूरत घुमाते हैं, वैसे वैसे तमाशाइयों के दिल भी सीना तोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं। मल्ल कुश्ती सिखाने के लिए सिंध के तमाम शहरों के गली मोहल्लों में अखाड़े बने हुए हैं। इस खेल को सीखने का अमल 5 साल की उम्र में शुरू होता है, जो 12 साल तक जारी रहता है। मल्ल पहलवान 17 साल की उम्र में मैदान में उतारा जाता है और इसकी रिटायरमेंट की उम्र 35 साल होती है और वो 18 साल तक कुश्ती लड़ने के काबिल रहता है। रिटायरमेंट के बाद तजुर्बे की बुनियाद पर मलाखड़ा के उस्ताद के तौर पर ताहयात इससे मुंसलिक रहता है। अवामी सतह पे इस खेल के मुकाबलों का इनकाद किया जाता है और यह सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इलाके के जागीरदार, तमाशाई और मल्ल पहलवान इस खेल को सदियों से अपनी मदद आपके तहत जारी रखे हुए हैं। जो मल्ल पहलवान मुकाबला जीतता है, इसे अवामी सतह पर हीरो का रुतबा दिया जाता है और इसकी बहादुरी के किस्से जबान ज़दे आम होते हैं। लोग अपने बच्चों को मल्ल पहलवानों की जुर्रत और ताकत की कहानियां सुनाते हैं। मकामी बाशिंदों के नजदीक मलाखड़ा सिंधी तहजीब व सकाफत का वो हिस्सा है जिसे फरामोश करना सिंधी तहजीब व सकाफत को फरामोश करने के मुतारिफ है। सहूलतों की कमी और ज़राए अबलाग की जानिब से इस रिवायती खेल की तरफ से 5-6 साल पहले मीरपुर खास डिवीजन में मल्ल पहलवानों की तादाद 200 तक थी, जो अब महज 25 से 30 तक रह गई है। यही सूरत हाल सिंध के दूसरे डिवीजन्स की भी है। खासकर थर, जहां लोग इस खेल के रसिया हैं, वहां भी मल्ल पहलवानों की तादाद में तेजी से कमी हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि इस रिवायती खेल की तरफ तवज्जो मबजूल करे और इसको दीगर खेलों की तरह कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने की कोशिश करे। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।